हजारों साल पहले इराक के इलाके बाबिल में एक ऐसी कौम आबाद थी जो बतों की पूजा करती थी। वो अपने हाथों से बत बनाते, फिर उन्हीं के सामने झुकते, इनसे दुआएं मांगते और उन्हें अपना माबूद समझते थे। इस कौम पर नमरूद नामी एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, जो अपनी ताकत के गुरूर में खुद को रब कहलवाना पसंद करता था। उसी माहौल में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को पैदा फरमाया। उनके वालिद आज़र बत तराशने का काम करते थे। वो अपने हाथों से बत बनाते और लोगों को फरोख्त करते थे। बचपन ही से हजरत इब्राहिम नहायत अक्लमंद और गौर व फिक्र करने वाले थे। वो सोचते कि जो बत इंसान खुद बनाता है वो इंसान की मदद कैसे कर सकता है। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपनी कौम से सवाल करना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि ये बत न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न किसी को नफा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान, फिर तुम उन्हें क्यों पहुंचते हो? लेकिन कौम ने उनकी बात सुनने के बजाय अपने आबाओ इजदाद की रस्मों को ही सच्चा समझा। हजरत इब्राहिम ने लोगों को बार बार समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह इबादत के लायक है, वही आसमानों और जमीन का खालिक है, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। मगर कौम अपनी जिद पर कायम रही और उसी जिद ने एक ऐसे वाक़ये को जन्म दिया जिसे आज भी दुनिया हैरत से याद करती है। एक दिन पूरी बस्ती में एक बड़ा मजहबी मेला मुनाकद होना था। लोग अपने बतों की खुशनुदी हासिल करने के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। उन्होंने हजरत इब्राहिम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन आपने हिकमत के साथ इनकार कर दिया। जब तमाम लोग चले गए तो बत खाना बिल्कुल खाली हो गया। हजरत इब्राहिम बत खाने में दाखिल हुए। चारों तरफ मुख्तलिफ साइज के बत रखे हुए थे, जिनके सामने खाने पीने की चीजें भी रखी थीं। आपने उनसे फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन जाहिर था कि वो बेजान पत्थर थे, न जवाब दे सकते थे और न अपनी हिफाजत कर सकते थे। तब हजरत इब्राहिम ने एक कुल्हाड़ा उठाया और बड़े बत के अलावा तमाम बतों को तोड़ दिया। फिर कुल्हाड़ा सबसे बड़े बत के कुंधे पर लटका दिया ताकि कौम को अपनी गलती का एहसास हो और वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि जिन्हें वो खुदा समझते हैं वो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। जब लोग मेले से वापस आए और अपने बत्तों को टूटा हुआ देखा तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। हर तरफ यही सवाल होने लगा कि हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया। कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वो हमेशा हमारे बतों के खिलाफ बात करता है। चनांचा हजरत इब्राहिम को सबके सामने लाया गया। लोगों ने गुस्से से पूछा, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सब किया है? हजरत इब्राहिम ने निहायत हिकमत से फरमाया, अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो, शायद ये काम उसी बड़े बत ने किया हो जिसके कुंधे पर कल्हाड़ा लटका हुआ है। ये जवाब सुनकर लोग कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। उन्हें खुद एहसास हुआ कि बत न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं और न कोई काम कर सकते हैं, लेकिन जिद और तकबर ने उन्हें हक कबूल करने से रोक दिया। अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम को सख्त सजा दी जाए ताकि कोई और शख्स भी उनके अकीदे के खिलाफ आवाज न उठा सके। कौम के सरदारों ने फैसला किया कि हजरत इब्राहिम को ऐसी सजा दी जाए जो हमेशा याद रखी जाए। नमरूद को भी इस वाक़ये की खबर दी गई। उसने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग तैयार की जाए ताकि इब्राहिम को इसमें डालकर खत्म कर दिया जाए। चुनांचा लोगों ने कई दिनों तक लकड़ियां जमा की। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि उसके शाले दूर दूर से दिखाई देते थे और कोई शख्स उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आग की शिद्दत इस कदर थी कि परिंदे भी उसके ऊपर से गुजरने से डरते थे। जब आग पूरी तरह भड़क उठी तो लोगों ने एक बड़ी मंजनीक तैयार की, क्योंकि आग के करीब जाना मुमकिन नहीं था। हजरत इब्राहिम को मजबूती से बांधा गया और मंजनीक में रखा गया। हर तरफ लोग जमा थे। उन्हें यकीन था कि अब इब्राहिम का इंजाम करीब है, मगर हजरत इब्राहिम का दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। न उनके चेहरे पर खौफ था, न घबराहट। उन्हें यकीन था कि जो अल्लाह आसमानों और जमीन का मालिक है वो अपने बंदे को हर हाल में संभाल सकता है। जब मंजनीक से हजरत इब्राहिम को आग की तरफ फेंका गया तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का ऐसा मौजिज़ा दिखाया जिसे क़ियामत तक याद रखा जाएगा। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह का हुक्म मिलते ही वही आग जो हर चीज को जला रही थी हजरत इब्राहिम के लिए राहत और सलामती बन गई। शाले मौजूद थे लेकिन उनमें जलाने की ताकत बाकी न रही। हजरत इब्राहिम बिल्कुल महफूज रहे, इनका एक बाल भी न जला। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गए। जिस आग को वो अपनी ताकत समझ रहे थे वो अल्लाह के एक हुक्म के सामने बेबस हो गई। ये अल्लाह की अजीम निशानी थी, लेकिन फिर भी अक्सर लोगों ने ऐमान कबूल न किया और अपने तकब्बुर पर कायम रहे। हजरत इब्राहिम के माजिज़ाना तौर पर आग से महफूज निकल आने के बाद भी नमरूद के गुरूर में कोई कमी न आई। वो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतूर समझता था और लोगों पर अपनी खुदाई मुसल्लत किए हुए था।
حضرت ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود نمرود کے سامنے حق کی دعوت پیش کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے تکبر سے جواب دیا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ روایات کے مطابق اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، پھر غرور سے بولا کہ دیکھو میں نے ایک کو موت دی اور ایک کو زندگی دی۔ حالانکہ یہ زندگی دینا نہیں تھا بلکہ صرف اپنی حکومت کا ناجائز استعمال تھا۔ حضرت ابراہیم نے فوراً ایک ایسی دلیل پیش کی جس کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم واقعی خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی نمرود خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا، مگر اس نے حق کو قبول کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ قرآن مجید میں بھی اس مناظرے کا ذکر موجود ہے جہاں اللہ نے بتایا کہ نمرود مبہوت رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم نے محسوس کیا کہ اس قوم میں حق قبول کرنے والے بہت کم ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی سرزمین چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے وطن، گھر اور آسائشوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم نے ہر چیز اللہ پر چھوڑ دی۔ یہ ہجرت صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھی، بلکہ یہ اس عظیم سفر کا آغاز تھا جس کے بعد حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایسی آزمائشیں آئیں جنہوں نے انہیں خلیل اللہ کے بلند مقام تک پہنچا دیا۔ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ہر جگہ وہ ایک ہی پیغام دیتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر قسم کے شرک سے بچو۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات قبول کی مگر اکثر نے انکار ہی کیا۔ وقت گزرتا گیا لیکن حضرت ابراہیم کی عمر بڑھنے کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہ تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک نیک بیٹا عطا ہو جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت اسماعیل کی خوشخبری عطا کی۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش حضرت ابراہیم کے لیے بے حد خوشی کا باعث تھی، لیکن اللہ نے اپنے اس برگزیدہ نبی کو ایک اور عظیم آزمائش میں ڈالنا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل کو لے کر ایک ایسے بے آب و گیاہ میدان میں پہنچے جہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی اور نہ ہی زندگی کے آثار۔ یہی جگہ بعد میں مکہ مکرمہ بنی۔ اس وقت وہاں صرف خاموش پہاڑ اور سنسان وادی تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہیں چھوڑ دیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کئی مرتبہ پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ نے کامل یقین کے ساتھ فرمایا، پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم وہاں سے روانہ ہو گئے مگر ان کا دل اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرتا رہا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اس سنسان وادی کو امن والا شہر بنا دے، یہاں کے لوگوں کو رزق عطا فرما اور ان کے دلوں میں اپنے گھر کی محبت پیدا کر دے۔ یہی دعا بعد میں پوری ہوئی اور وہی وادی دنیا کے عظیم ترین شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہوئی، جہاں آج لاکھوں مسلمان ہر سال حج اور عمرہ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت ہاجرہ مکہ کی سنسان وادی میں اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے پاس موجود پانی اور کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل پیاس کی شدت سے بے قرار ہونے لگے اور حضرت ہاجرہ کا دل اپنے بچے کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں قریب موجود صفا پہاڑی پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کہیں پانی دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ تیزی سے وادی پار کر کے مروہ پہاڑی کی طرف گئیں لیکن وہاں بھی کوئی نشان نہ ملا۔ وہ بار بار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں۔ 7 مرتبہ یہ چکر مکمل ہوا مگر پانی نہ ملا۔ اسی دوران اللہ نے اپنی رحمت کا عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ حضرت اسماعیل کے قریب زمین سے اچانک پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت ہاجرہ فوراً اس کی طرف دوڑیں اور پانی کو بہنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگے، زمزم زمزم، یعنی رک جاؤ رک جاؤ۔ یہی چشمہ بعد میں آب زمزم کے نام سے مشہور ہوا، جو آج بھی لاکھوں مسلمانوں کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے اور صدیوں گزرنے کے باوجود جاری ہے۔ چند ہی عرصے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اس وادی سے گزرے۔ انہوں نے پرندوں کی پرواز دیکھی تو اندازہ ہوا کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر اسی علاقے میں آباد ہو گئے۔ آہستہ آہستہ مکہ کی یہ سنسان وادی ایک آباد بستی میں تبدیل ہونے لگی۔ حضرت اسماعیل اسی ماحول میں پروان چڑھے۔ وہ جوان ہوئے تو نہایت فرمان بردار، نیک اور صابر نوجوان بن گئے۔ حضرت ابراہیم بھی وقتاً فوقتاً مکہ آتے اور اپنے بیٹے سے ملاقات کرتے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت، ایمان اور اللہ کی اطاعت کا ایسا رشتہ قائم ہو چکا تھا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔
लेकिन अभी एक ऐसी आजमाइश बाकी थी जिसे सुनकर हर दिल कांप उठता है और जिसने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल दोनों के ईमान को दुनिया के सामने रोशन कर दिया। एक रात हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से कुर्बान कर रहे हैं। अम्बिया कराम के ख्वाब वही होते हैं, इसलिए हजरत इब्राहिम जान गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश थी। जब हजरत इब्राहिम मुक्का पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल से फरमाया, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल ने अपने वालिद की तरफ मोहब्बत और यकीन से देखा, फिर नहायत इत्मीनान के साथ अर्ज किया, ए मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये जवाब सुनकर हजरत इब्राहिम का ईमान और भी मजबूत हो गया। बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने मुकम्मल तौर पर झुक चुके थे। न हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर सवाल किया, न हजरत इस्माइल ने अपनी जान की परवाह की। दोनों अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए मनी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शैतान ने कई मर्तबा उन्हें बहकाने की कोशिश की। उसने चाहा कि हजरत इब्राहिम अपने इरादे से पीछे हट जाएं, लेकिन हर बार हजरत इब्राहिम ने उसे कंकरियां मारकर दूर भगा दिया। यही वाकया आज हज के दौरान रमी जमरात की सूरत में याद किया जाता है। जब वो कुर्बानी की जगह पहुंचे तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को जमीन पर लटाया। रिवायत में आता है कि उन्होंने अपने बेटे की आंखों पर कपड़ा बांध लिया ताकि मोहब्बत अल्लाह के हुक्म की तामील में रुकावट न बने। जैसे ही हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए छुरी चलाने का इरादा किया, उसी लम्हे अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। अल्लाह ने हजरत इस्माइल की जगह जन्नत से एक अजीम दनबा भेज दिया और हजरत इस्माइल को महफूज फरमा लिया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी, इखलास और फरमानबरदारी को कबूल फरमा लिया। ये आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई और उसी याद में आज तक दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़ही के मौका पर कुर्बानी करते हैं। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल इस अजीम आजमाइश में कामयाब हुए तो अल्लाह ने उन्हें एक और अजीम जिम्मेदारी अता फरमाई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस मक़दस वादी में अपने घर खाना काबा की तामीर करें ताकि ये क़यामत तक अल्लाह की इबादत का मरकज़ बन जाए। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म की तामील शुरू कर दी। हजरत इस्माइल पहाड़ों से पत्थर लाते, जबकि हजरत इब्राहिम उन पत्थरों को एक एक करके दीवारों में लगाते जाते। बाप और बेटा खामोशी से अल्लाह के घर की तामीर में मसरूफ थे, लेकिन उनकी जबानों पर मुसलसल दुआ जारी थी। वो बार बार अल्लाह से अर्ज करते, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो ही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। जब दीवारें बुलंद होने लगे तो हजरत इब्राहिम एक पत्थर पर खड़े होकर तामीर का काम करने लगे। रवायात के मुताबिक यही पत्थर आज मकाम इब्राहिम के नाम से जाना जाता है, जो खाना काबा के करीब मौजूद है। तामीर मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करें। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, यहाँ तो कोई नहीं, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया कि आवाज़ पहुँचाना आपका काम है, उसे लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। चनांचा हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज की दावत दी और अल्लाह ने उस ऐलान को ऐसी कबूलियत अता फरमाई कि सदियों बाद भी दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान इसी घर की तरफ खंचे चले आते हैं। हर साल हज के मौके पर मुख्तलिफ जबानों, रंगों और कौमों के लोग एक ही लिबास में एक ही रब की इबादत के लिए जमा होते हैं। यह हजरत इब्राहिम की दुआ और अल्लाह के वादे की जिंदा निशानी है। हजरत इब्राहिम ने अपनी पूरी जिंदगी तौहीद की दावत देते हुए गुजारी। उन्होंने हर आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा किया, हर हुक्म को खुशी से कबूल किया और कभी हक का रास्ता नहीं छोड़ा। इसी इखलास और इताअत की वजह से अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त का अजीम मकाम अता फरमाया।